दोस्तों, अब तक आपने अंबानी के बर्थडे के बारे में सुना होगा, जो अपनी पार्टी में इतना खर्च करते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास इतना पैसा हो तो हमारी कई पीढ़ियां बड़े ऐशो आराम से निकल जाएंगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी पार्टी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया के फिजूल खर्ची के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और तो और ये पार्टी किसी 5 स्टार होटल में नहीं बल्कि एक बंजर रेगिस्तान में की गई। लेकिन पार्टी की भव्य सजावट और खर्चे को देखते हुए इस पार्टी को दुनिया की अब तक की सबसे महंगी और भव्य पार्टी माना जाता है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, ये पार्टी ना किसी बिजनेसमैन टाइकून ने करवाई थी, ना ही किसी अरब शहजादे ने। ये पार्टी थी उस राजा की जो अपनी प्रजा को भूखे तो देख सकता था, लेकिन अपने दिखावे के आगे उसे कुछ नहीं सूझता। और आज की वीडियो में हम आपको ईरान के राजा के इस भव्य पार्टी के इतिहास से रूबरू करवाएंगे। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, दुनिया की सबसे भव्य पार्टी की बात आती है तो ईरान के राजा शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का नाम लिया जाता है, जिन्होंने दुनिया की सबसे भव्य पार्टी करवाई थी, जो कि लगातार 3 दिनों तक चली थी। दोस्तों, इस ईरान के राजा की कहानी कुछ यूं थी कि ये राजा साल 1960 के समय का सबसे अमीर और ताकतवर राजा कहलाता था। इसके पास इतने पैसे थे कि वो बैठे बैठे प्राइम मिनिस्टर चेंज करवा सकता था और अपने नियम कायदे लागू करवा सकता था। इसके द्वारा बोली गई एक भी बात उस राज्य की पत्थर की लकीर मानी जाती थी। इतना नहीं, इसके पास इतनी पावर थी कि 1 सेकंड में किसी भी देश पर कब्जा कर सकता था। शाह को कभी भी किसी की ऊंची आवाज पसंद नहीं थी। अगर कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाता तो उनकी सीक्रेट पुलिस लोगों को घर से उठवाकर फांसी की सजा दे देती थी। जहां शाह मोहम्मद खुद तो इतना अमीर और ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद करता था, लेकिन उसकी खुद की कंट्री ईरान की हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिसमें उनके देश के आधे से ज्यादा आबादी के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, ना ही पानी, मेडिकल, ना ही एजुकेशन। ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसके खिलाफ आवाज उठा सके। जहां ईरान में एक तरफ बेसिक फैसिलिटी की काफी ज्यादा जरूरत थी, वहीं दूसरी ओर अपनी सोच में था आखिर अपने देश को और अपने इतिहास के पन्नों में किस तरह अपनी अलग छाप छोड़ जाए, जिसकी वजह से इन्होंने ईरान का अच्छा इंप्रेशन बैठाने के लिए इतनी भव्य पार्टी करवा दी। और इसी दौरान इन्होंने 3 दिन की लगातार लंबी पार्टी रखवाई, जिसमें दुनिया के शेख, शहजादे, अरबपति, खरबपति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कुल मिलाकर 65 देशों के बड़े बड़े लोगों को बुलवाया गया था। जहां वो अपने देश के ग्लोबल को ऊपर उठाने की सोच रहे थे, वहीं उन्हें अंदाजा नहीं था कि पार्टी उन्हें ले डूबेगी। और इस पार्टी के लिए उन्होंने 1 साल पहले से तैयारी शुरू करवा दी थी। महज 3 दिन की पार्टी के लिए इतने समय से तैयारियां शुरू कर दी गई थी, जहां तमाम कंट्री के हेड को इनविटेशन भेजा जा चुका था। ऐसे में जब बात आई इतनी बड़ी पार्टी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा और कहां पर इस पार्टी को रखा जाएगा, तो उस समय में ना कोई 5 स्टार होटल था, ना ही ऐसी कोई जगह जिसमें इतने सारे लोगों को बुलाया जा सके। तब शाह ने ऐसा फैसला किया, तब वो रेगिस्तान में इस तरह की पार्टी रखेंगे। और इस दौरान इन्होंने उस रेगिस्तान में केमिकल डालकर सांप बिच्छू की भारी संख्या में खत्म किया, जिसके बाद वहां पर रॉयल विलेज बनाया गया और प्लास्टिक के टेंट लगवाए गए। हालांकि इसके लिए 4000 एकड़ में मिट्टियां गिरवाई गई। इसके बाद कई बाहर देशों से प्लांट इंपोर्ट किए गए। इतना ही नहीं, इसमें करीब 60,000 से ज्यादा सॉन्ग बर्ड को विदेशों से मंगवाया गया। जहां खाने के लिए भारी मात्रा में पेरिस से जो क्वांटिटी मंगाई गई थी वो करीब 18 टन के आसपास थी, जिसमें 20 लाख से ज्यादा अंडे, 3 टन से ज्यादा बीफ, चिकन और वाइन स्वीट्स मंगवाए गए थे। और अब इस पार्टी में जो मेन चीज थी वो 6500 आर्मी सोल्जर्स, जिन्हें सिक्योरिटी के तौर पर टेंट हाउस के बाहर तैनात किया गया, क्योंकि ईरान की पब्लिक इस बात को लेकर भड़क चुकी थी कि उनके राजा जो कदम उठा रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा 3 दिन तक लगातार चली इस पार्टी में बैक टू बैक डिनर, लंच और एंटरटेनमेंट की सारी सुविधाएं मौजूद थी। हालांकि बताया जाता है कि इस पार्टी की कुल लागत करीब $1 बिलियन से ज्यादा थी, जिससे पूरे ईरान के लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना।